फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरों की लापरवाही से दिल्ली 2022 में दिल्ली में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कंज्यूमर को फ्री दिया जाने वाला 4.50 लाख क्विंटल अनाज लैप्स हो गया। ऐसे में यह गरीबों तक नहीं पहुंच सका। केंद्र सरकार के गोदाम से ही लैप्स हो चुका करीब 150 करोड़ रुपए कीमत का यह अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 2022 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट होना था। इस मामले में विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर मांग की है कि लैप्स हुए 150 करोड़ रुपए की कीमत के अनाज को दिल्ली सरकार के खातों से खरीदकर जरूरतमंद लोगों तक वितरण करवाया जाए। बिधूड़ी ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार के गोदाम से राशन नहीं उठाने पर केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिसंबर में भी रिमाइंडर दिया था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरों ने राशन उठाने का आश्वासन भी दिया था। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार के गोदामों से सरकारी दुकानों तक दिल्ली सरकार के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी PMJKY और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का अनाज 2000 दुकानों तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण दिल्ली के राशन दुकानदारों को 9 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अगर यह राशन का वितरण होता तो दुकानदारों को 9 करोड़ रुपए का कमीशन मिलता। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने NGT के आदेश के विरुद्ध CNG की जगह डीजल वाहनों को राशन ढोने का काम दिया, जिससे ट्रांसपोर्टरों में विवाद शुरू हो गया और एक ट्रांसपोर्टर कोर्ट चला गया। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरों की लापरवाही से दिल्ली 2022 में दिल्ली में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कंज्यूमर को फ्री दिया जाने वाला 4.50 लाख क्विंटल अनाज लैप्स हो गया। ऐसे में यह गरीबों तक नहीं पहुंच सका। केंद्र सरकार के गोदाम से ही लैप्स हो चुका करीब 150 करोड़ रुपए कीमत का यह अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 2022 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट होना था। इस मामले में विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर मांग की है कि लैप्स हुए 150 करोड़ रुपए की कीमत के अनाज को दिल्ली सरकार के खातों से खरीदकर जरूरतमंद लोगों तक वितरण करवाया जाए। बिधूड़ी ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार के गोदाम से राशन नहीं उठाने पर केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिसंबर में भी रिमाइंडर दिया था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरों ने राशन उठाने का आश्वासन भी दिया था। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार के गोदामों से सरकारी दुकानों तक दिल्ली सरकार के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी PMJKY और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का अनाज 2000 दुकानों तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण दिल्ली के राशन दुकानदारों को 9 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अगर यह राशन का वितरण होता तो दुकानदारों को 9 करोड़ रुपए का कमीशन मिलता। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने NGT के आदेश के विरुद्ध CNG की जगह डीजल वाहनों को राशन ढोने का काम दिया, जिससे ट्रांसपोर्टरों में विवाद शुरू हो गया और एक ट्रांसपोर्टर कोर्ट चला गया।